छोटी सी एंट से लेकर शानदार लायन तक इतने अलग अलग एनिमल्स होने के बावजूद सब एक ही किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं। क्या आप रेडी हो इस फैसिनेटिंग दुनिया के सीक्रेट्स जानने के लिए? तो चलते हैं एनिमल्स की दुनिया में, किंगडम एनिमेलिया। फर्स्ट फाइलम है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा होते हैं स्पंजेस। पॉरीफेरा का मतलब ही होता है ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में पोर्स होते हैं। इनका जनरल फीचर्स होते हैं हैबिटेट, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और कभी कभी ये मरीन होते हैं। इनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं, जिससे पानी अंदर जाता है और एक बड़ा ओपनिंग ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। इस वाटर करंट के साथ ही फूड और ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचते हैं। इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? इनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब प्रॉपर टिश्यूज और ऑर्गन्स नहीं होते। ये एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनका इरेगुलर शेप होता है। इसमें कोई सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता, ये सब एब्सेंट होते हैं। इनका एक्सचेंज डायरेक्टली पानी के थ्रू होता है। इनका जो कोई बॉडी स्केलेटन जो होता है वो कैसा होता है? इनके बॉडी के अंदर एक स्पाइक्यूल्स होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के बने होते हैं, या स्पंजिन फाइबर्स होते हैं जो स्केलेटन का काम करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स होते हैं साइकन, जिसे साइफा भी बोलते हैं, स्पंजिला जो कि फिर फ्रेश वाटर स्पंज होता है, और यूप्लेक्टेला एक वीनस फ्लावर बास्केट होता है जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल ग्लास लाइक स्केलेटन होता है। ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। इनका रिप्रोडक्शन मोस्टली एसेक्सुअल होता है, वो भी बाय बडिंग। सेक्सुअल भी होता है जिसमें जाइगोट बनाकर एक लार्वा फॉर्म बन जाता है। इनकी इम्पोर्टेंस ये होता है कि जैसे यूप्लेक्टेला है, उसको जापान में वेडिंग गिफ्ट दिया जाता है क्योंकि इसका स्केलेटन बहुत सुंदर होता है। तो ये फाइलम पॉरीफेरा था। नेक्स्ट फाइलम आता है सीलेंट्रेटा। इस सीलेंट्रेटा का नाम दूसरा स्नेडेरिया भी है। स्नेडेरिया का मतलब होता है स्टिंगिंग एनिमल्स। इनका हैबिटेट मोस्टली एक्वेटिक होता है, ये मोस्टली मैरीन होते हैं। बॉडी सिमेट्री इनकी रेडियल होती है। बॉडी पार्ट्स एक एक्सिस के अराउंड अरेंज्ड होते हैं और इनका टिश्यू लेवल डिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब यहाँ से टिश्यू लेवल्स होगा इसका डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिनका नाम होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनमें स्पेशल सेल्स होते हैं, जैसे इनके पास जो सेल्स होते हैं, इनके पास निडोब्लास्ट या निमेटोसिस्ट होते हैं जिनमें स्टिंगिंग थ्रेड्स होते हैं। ये स्टिंगिंग थ्रेड्स का काम होता है डिफेंस करना अपने आप को और फूड पकड़ने के लिए हेल्प करना। इनके बॉडी फॉर्म्स जो होते हैं 2 तरीके होते हैं, मतलब इनकी बॉडी 2 तरीके की हो सकती है। फर्स्ट फॉर्म होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेड्यूसा। पॉलिप का मतलब होता है एक सिलेंड्रिकल शेप होना जो कि एक फिक्स्ड फॉर्म होता है, जैसे कि हाइड्रा। मेड्यूसा माने अम्ब्रेला शेप्ड होना, जैसे जो अम्ब्रेला शेप होते हैं वो क्या करते हैं? फ्री स्विमिंग करते हैं, जैसे कि आपने देखी होगी जेलीफिश। तो जेलीफिश मेड्यूसा बॉडी फॉर्म के अंतर्गत आती है और हाइड्रा पॉलिप के अंदर आता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रा जो कि फ्रेश वाटर में होता है, जेलीफिश ऑरेलिया कहते हैं जैसे, सी एनीमोन और कोरल्स जो कि रीफ बनाते हैं। कोरल्स मिलकर कोरल रीफ बनाते हैं जो समुद्र के रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है, हाइड्रा में बडिंग होता है, जेलीफिश में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। पॉलिप और मेड्यूसा दोनों स्टेजेस में होती हैं और इसलिए इसका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है इसका रिप्रोडक्शन टाइप। थर्ड फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थस। इस प्लेटीहेलमिन्थस में आते हैं फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स मानी जो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी जनरल फीचर्स होते हैं, जैसे अगर बॉडी सिमेट्री होती है इनकी बायलेटरल सिमेट्री, लेफ्ट और राइट साइड जो होते हैं इनके इक्वल होते हैं। इनकी जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब इनमें 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म। इनका बॉडी प्लान जो होता है वो एसीलोमेट होता है, मतलब इसमें जो बॉडी कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है, इसलिए ये एसीलोमेट है। इनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑर्गन लेवल का होता है, मतलब इसमें टिश्यूज भी प्रेजेंट है और ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं। इनका नर्वस सिस्टम सिंपल लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है।
सिंपल नर्वस सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इनकम्प्लीट होता है, मतलब इसमें एक ही ओपनिंग होती है और वो ओपनिंग माउथ से होती है और फिनिश होती है एनस पर। इनका स्पेशल फीचर है रीजनरेशन पावर, जो कि प्लेनेरिया में प्रेजेंट होती है। ये अपने आप को खुद ही रीजनरेट कर लेता है। आप रीजनरेशन पढ़ने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियोस रिप्रोडक्शन में जा सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें आप देख सकते हैं कि हाउ डू प्लेनेरिया रीजनरेट। एग्जाम्पल्स होते हैं इसके प्लेनेरिया, जो कि एक फ्री लिविंग फ्रेश वाटर है। लिवर फ्लूक फैसियोला जिसे कहते हैं, वो एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट जो कि शीप के लिवर में प्रेजेंट होता है। टेप वोम जिसे टीनिया कहते हैं, टीनिया सोलियम, जो कि हमारी इंटेस्टाइन, हमारी ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में पैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बहुत सारे मेंबर्स पैरासाइट्स होते हैं और होस्ट के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। टेपवर्म के बॉडी में अलग अलग सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको प्रोग्लॉटिड्स भी कहते हैं। प्लेनेरिया कट होने पर अपने पूरे बॉडी को रीजनरेट करता है। ये इसके स्पेशल फीचर्स होते हैं इस ग्रुप के।